तो एवरीवन वेलकम बैक टू फाइनल रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो आज है डे थर्ड, तीसरे दिन पे हम लोग आ चुके हैं। पार्टनरशिप बुक पे हमने अपनी पकड़ बना ली है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा हिडन गुडविल टॉपिक को। ठीक है, तो शीट्स पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और एक क्वेश्चन बुक में बहुत अच्छा गिवन है, तो बुक में से भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद हिडन गुडविल में मुझे उम्मीद है यार तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैंने समझाया है कि कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे उसको सोल्यूशन करने, जर्नल करने, सारी चीजें क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताई हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आ रहा है नीचे फिर भी कमेंट्स में जरूर पूछना अगर कोई डाउट आता है। बाकी कोई सजेशन हो आप नीचे कमेंट्स में जरूर मुझे शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे हिडन गुडविल टॉपिक का। ठीक है, इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे शीट में से क्वेश्चन और फिर मैं टीएस अग्रवाल बुक के भी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग से समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे दी। ठीक है, दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल। तो न्यू पार्टनर का नेम क्या है, सोमेश, और उसका शेयर क्या, 1/5। इस क्वेश्चन में, हिडन गुडविल के क्वेश्चन में ना, एक तो पहचान क्या होगी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये हिडन गुडविल का। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि प्रीमियम के बारे में इन्फो नहीं होगी। ठीक है, प्रीमियम की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि नया पार्टनर कितना प्रीमियम ला रहा है, कितना नहीं ला रहा, ठीक है, उसके बारे में इन्फो ही नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना, प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और फिर आगे क्या कह रहे हैं, उसने सिर्फ उसकी कैपिटल बताया। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखो वो सीधे सीधे गुडविल पूछ भी रहा है, तो ऑटोमेटिकली हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो कितना प्रीमियम ला रहा है वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेन आइडेंटिफिकेशन हम यहां से करेंगे। और क्वेश्चन ने गुडविल भी पूछ लिया, तो ये सेकंड कंफर्मेशन होगी। फिर कह क्या रहे करने को, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। ठीक है, तो साथ साथ हमारे को जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जब भी आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा तो मान के चलेंगे कि गुडविल जो है न्यू पार्टनर कैश में नहीं लाया है। ठीक है, कैश में नहीं लाया, और करंट अकाउंट के थ्रू हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, गुडविल की। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको इसको ऐसे समझना है कि सोमेश के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर के ऊपर ध्यान देंगे। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 1,20,000। इसको जरा ध्यान से देखो, अगर कोई बंदा 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, ठीक है, कितनी कैपिटल ला रहा है, 1,20,000, और उसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/5 शेयर। ठीक है, शेयर कितना मिल रहा है, 1/5। तो आपको ऐसे समझना है, अगर 1,20,000 कैपिटल ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल शेयर, यानी कि टोटल शेयर हमारा ना हमेशा 1 होता है। टोटल शेयर हमारा 1 होता है, मतलब यानी कि पूरी फर्म। तो अगर उसको पूरी फर्म का सारा प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100% चाहिए, तो उसको कितनी कैपिटल लानी चाहिए, 1,20,000 रुपए लाएगा तो 1/5 मिलेगा। और अगर इसको पूरी कैपिटल चाहिए, मतलब पूरी फर्म चाहिए, तो कितनी कैपिटल लानी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझोगे कि 1/5 शेयर मिला, 1,20,000 कैपिटल। अब यहाँ पे जो 5 डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 जब आप इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 से, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, तो शेयर के नीचे 1 रह गया, कैपिटल हमारी रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगी इनका प्रोडक्ट, यानी कि 6 लाख रुपए चाहिए अगर पूरा 1 शेयर चाहिए। 1 शेयर मतलब पूरी फर्म का सारा हिस्सा अगर चाहिए, तो कितना कैपिटल लाना चाहिए, नए पार्टनर को 6 लाख रुपए लेकर आने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर, तो इन 6 लाख रुपए को हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर सोमेश शेयर। ठीक है, एज पर सोमेश शेयर। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हिडन गुडविल के टॉपिक के लिए। अब आपको देखते हैं, फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको खत्म करते हैं। देखो अभी तक जो हमने निकाला है वो मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर सोमेश शेयर लिख लिया। अब आप क्या करोगे, एक्चुअली में चेक करोगे इनकी कैपिटल है कितनी, तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, तो इसके बाद हम चेक करेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, ये 6 लाख रुपए का मीनिंग क्या है कि 6 लाख रुपए होनी चाहिए सोमेश के शेयर के हिसाब से, बट क्या रियलिटी में 6 लाख कैपिटल है या नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी में आप देखो, हेमंत की कैपिटल है 1,60,000 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दूसरे पार्टनर निशांत की कैपिटल 1 लाख गिवन है,
और जो थर्ड पार्टनर सोमेश है ये कितनी कैपिटल ला रहा है, 1,20,000 लेकर आ रहा है। तो इनकी एक्चुअल टोटल कैपिटल, ठीक है, वो कितनी है, इनका एडिशन यानी कि 3,80,000, ठीक है। ये दो फिगर्स, एक ये 3,80,000 और एक ये 6,00,000, यही हमारे को हिडन गुडविल की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि एक्चुअली में पैसा इन्वेस्टेड, ये रियल मनी है, ठीक है। रियल में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, रियल में पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में 3,80,000, बट सोमेश के शेयर के हिसाब से बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कि रियलिटी में 6 लाख रुपए होना चाहिए लेकिन है कितना इन्वेस्टेड, 3,80,000 रुपए, ये जो डिफरेंस है ना यही हिडन गुडविल होता है, ठीक है। तो हिडन गुडविल हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 लाख माइनस 3,80,000 और ये हमारा हो जाएगा 2,20,000, ठीक है। तो ये जो हिडन गुडविल निकली ये हमेशा फर्म की निकलेगी, ठीक है। तो आपको सोमेश की गुडविल भी चाहिए होगी, ठीक है, एसएस शेयर इन गुडविल, ठीक है। सोमेश मतलब न्यू पार्टनर का कितना होगा शेयर, तो फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे सोमेश के शेयर से। सोमेश का शेयर कितना है हमारे पास, 1/5, ठीक है। तो 1/5 से ये मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आ जाएगा 44,000, ठीक है। इसके बाद सिर्फ जर्नल एंट्रीज रह गई हैं, वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जर्नल में सबसे पहले आप डेट डाल देना, क्वेश्चन में गिवन है 2013 अप्रैल 1, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे। इसके बाद पहले एंट्री करेंगे कैपिटल लाने की, ठीक है। कैपिटल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, 1,20,000, तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रीमियम हिडन गुडविल के केसेस में याद रखना वो लाता नहीं है, तो करंट अकाउंट के थ्रू हमने गुडविल बांटनी है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट मत करना, एसएस करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप लोग क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो एचएस कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के हिडन गुडविल पार्टनर के शेयर हमने अभी अभी वर्किंग नोट में निकाला था 44,000, ठीक है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी, तो 44,000 को आप 3:2 में बांटोगे तो आपके पास आएगा 26,400 और 17,600, ठीक है। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमारे को इस क्वेश्चन में करनी थी। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, कह रहे अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो ओल्ड पार्टनर्स के नेम गिवन है। दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर, देखो न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसका शेयर बता दिया, ठीक है। फिर कह रहे चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। अब ये तो बता दिया उसने कि वो कितनी कैपिटल ला रहा है, बट गुडविल की इन्फो नहीं है, ठीक है। तो मैंने यही बताया हिडन गुडविल की पहचान कैसे होगी, क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा प्रीमियम की, ठीक है। फिर कह रहे द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इतना एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर 1 लाख, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की इन्फो दे दी। ये इन्फो उसने क्यों दी है, ठीक है, ये इन्फो क्यों दी है ये जरा सोचो, ठीक है। ये ओल्ड फर्म के बारे में उसने इन्फो दी है, ये मैं अभी क्वेश्चन करते हुए बताता हूँ कि क्यों दी है, तब तक आप सोचो अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। फिर कह रहे गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन, तो गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करने को बोल रहा है और क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, हिडन गुडविल का, ठीक है। हिडन गुडविल इसलिए क्योंकि गुडविल वो पूछ रहा है बट खुद ही उसने गुडविल की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दी, यानी कि हमें खुद से ढूंढनी है गुडविल, ठीक है। तो यही हिडन गुडविल हो गया। ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स, तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है और वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने, ठीक है। अब आप देखो इस लाइन का मैं मीनिंग बताता हूँ। ये जो उसने हमें एसेट्स दिए, उसने हमें बताया एसेट्स कितनी है बिजनेस में, एसेट्स गिवन है 5,40,000 की और लाइबिलिटीज गिवन है 1 लाख की, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये याद आ रहा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने हमने एसेट्स दे दी तो एसेट्स के नीचे लिख दो ये चीज, लाइबिलिटीज दे दी लाइबिलिटीज के नीचे लिख दिया, कैपिटल अब हमारी आ जाएगी ना, ठीक है। ये 1 लाख उधर जाएगा तो कैपिटल मिल जाएगी हमारे को इजीली, तो कैपिटल हमारी कितनी होगी 4,40,000, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है ना ये ओल्ड फर्म की कैपिटल निकल कर आई है। ओल्ड फर्म मतलब एडमिशन से पहले कैपिटल बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड था, ठीक है, एडमिशन से पहले, क्योंकि ऑन दैट डेट मतलब कि एडमिशन वाले दिन, तो एडमिशन वाले दिन बेसिकली मतलब ये हो गया ना एडमिशन से होने से पहले इतना एसेट था, इतना लायबिलिटी था, तो इतना कैपिटल था। तो ये किनका किनका कैपिटल हुआ, ओल्ड पार्टनर्स का, अभय प्लस बीना, ठीक है। ये कैपिटल किसका हुआ, अभय प्लस बीना का मिलाकर कैपिटल बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड हो गया 4,40,000। तो ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब आपको हिडन गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं कैसे करना है। आपको न्यू पार्टनर के
कैपिटल और उसके शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है और एक्चुअल टोटल कैपिटल तीनों की ऐड करनी है। ठीक है, इसका वर्किंग नोट में करते हैं, अच्छे से हमारे को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई, हिडन गुडविल के क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें निकालनी है। एक तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, चेतन कौन है? न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। और एक एक्चुअली में टोटल कैपिटल कितनी है, ठीक है, तीनों की कैपिटल ऐड करके मिलेगा, एक्चुअली में टोटल कैपिटल कितनी है, एक वो निकालनी है। ठीक है, ये दो ही चीजें निकालनी है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको पता है 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके शेयर के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो ये आया 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4/1, तो हमें पता चलेगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आ गई, 8 लाख रुपीज आ गई। ठीक है, और रियलिटी में इनकी कैपिटल कितनी है, ठीक है, तो ये भी हमारे को निकालना है। तो अभी अभी हमने निकाला था 4,40,000 था अभय और बीना ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, अभय और बीना का 4,40,000 था, वो लिखा, प्लस करेंगे ये चेतन की कैपिटल, चेतन की कितनी है 2 लाख। तो रियलिटी में बिजनेस में इन दोनों ने या तीनों पार्टनर्स ने रियलिटी में कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, 6,40,000 इनका एक्चुअली में पैसा इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन यहां से समझ आएगा, मीनिंग समझा रहा हूं भाई हिडन गुडविल का। तीनों ने रियलिटी में 6,40,000 इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है किसी को ये बिजनेस का ओनर बनना है या पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए अगर किसी को इस बिजनेस का, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, 6,40,000 रुपीज उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, जब हम किसी को एडमिशन करा रहे हैं, अपनी फर्म में एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि 1/4 शेयर के लिए तू कितना पैसा लगाएगा, 2 लाख रुपीज लेकर आएगा। तो अगर उस लॉजिक से उसको अगर पूरी फर्म का पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए होगा तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 2 लाख को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 लाख रुपीज उसको इन्वेस्ट करना होगा। तो यही जो डिफरेंस है कि नया बंदा 8 लाख रुपए मांग रहे हैं हम लोग नए बंदे से, बट रियलिटी में अगर हम लोग खुद अपनी आपस की बात करें तो हमारे 6,40,000 ही लगे हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, 8 लाख माइनस 6,40,000, ये डिफरेंस ही आपका हिडन गुडविल है। ठीक है, ये डिफरेंस ही हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल हमारा फर्म का कितना आएगा, ये हमेशा फर्म का आएगा, ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो फर्म का हिडन गुडविल आ गया 1,60,000। इसके बाद आपको चेतन का शेयर निकालना है, तो सीज शेयर इन गुडविल। ठीक है, सीज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से जो कि है 1/4, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री, स्टार्ट करेंगे भाई जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री करेंगे उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चेतन की कैपिटल अकाउंट के लिए एंट्री करेंगे 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हिडन गुडविल में याद रखना गुडविल का प्रीमियम वो ला नहीं रहा, तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ए और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप यहां पर क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो इसकी गुडविल कितनी है भाई 40,000। क्वेश्चन में कहीं नहीं पता ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो मान के चलेंगे ओल्ड रेशियो कितना है 1:1, और वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फो नहीं है कि न्यू पार्टनर ने कैसे शेयर एक्वायर किया, तो ऐसे केसेस में मान के चलते हैं ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर 20,000 और 20,000। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, एम एंड एन आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1,60,000 एंड 2,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड फर्म के ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी गिवन है 1,60,000 और 2,20,000। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000। तो एक तो आपको जनरल रिजर्व का मीनिंग समझना है कि ये पुरानी फर्म का ही पार्ट माना जाएगा, और जनरल रिजर्व होता है कि एक तरीके से ना प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जो हमने साइड कर दिया होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट यूजुअली क्या होता है कैपिटल में डलता है, बट अगर प्रॉफिट को हमने साइड कर दिया तो कैपिटल में ऐड नहीं करा। ठीक है, तो मान के चलेंगे कि जब हमें लाइक हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी और कैपिटल जब हम ओल्ड फर्म का निकालेंगे तो उनकी एक्चुअल कैपिटल तो ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस जनरल रिजर्व भी ऐड करेंगे। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी ऐड करेंगे। फिर कह रहे थे एडमिटेड पी इनटू फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 1,80,000। ठीक है, तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है 1,80,000, उसका शेयर कितना है 1/4। तो सेम लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पूछ कह रहा है फर्म की गुडविल और पी शेयर ऑफ गुडविल, तो ये हम सीधे सीधे निकालते हैं, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे आंसर। ठीक है,
हिडन गुडविल में हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर पीस शेयर, और रियलिटी में सारे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में, ठीक है। तो न्यू पार्टनर की कितनी कैपिटल है 1,80,000 और इसका शेयर कितना है 1/4 इसका शेयर है। तो टोटल कैपिटल निकालनी है तो 4/1 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7,20,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी 7,20,000 और रियलिटी में कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है सारे पार्टनर्स की वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो एम की कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,60,000 वो लिखा, एन की 2,20,000 वो लिखा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजर्व, रिजर्व नहीं भूलना भाई, रिजर्व भी ओल्ड फर्म का हिस्सा है तो वो लिख दिया, ठीक है। तो ये तीन आइटम्स हमने ओल्ड फर्म की लिखी है और न्यू पार्टनर पी का 1,80,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल करके हम लिख देंगे तो टोटल इसका कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करके आ रहा है 6 लाख रुपीस, ठीक है। तो अब अगेन हिडन गुडविल कैसे हो गया आप समझो कि पूरी फर्म में एक्चुअली में कितना पैसा इन्वेस्टेड है 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, लेकिन अगर बाहर वाले बंदे को पूरी फर्म चाहिए, ठीक है, सारी फर्म चाहिए, अगर पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए या फर्म खरीदनी है बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है 7,20,000 इन्वेस्ट करना है। तो हम उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, ठीक है, जब रियलिटी में 6 लाख लगा है तो हम बाहर वाले बंदे से ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, तो वो क्या है डिफरेंस है और वही क्या है गुडविल है, ठीक है। तो हिडन गुडविल क्या हो जाएगी, ये जो डिफरेंस है यही हमारी गुडविल होती है, हिडन गुडविल हो जाएगी 7,20,000 माइनस 6 लाख रुपीज यानी कि 1,20,000, ठीक है। तो ये तो आ गई फर्म की, ठीक है। साथ साथ वो हमसे पी की गुडविल भी पूछ रहे हैं तो पीस शेयर इन गुडविल आप सीधे सीधे लिख दोगे 1 लाख, ये पीस शेयर इन गुडविल हो जाएगा 1,20,000 को मल्टीप्लाई करोगे उसके प्रॉफिट शेयर से तो 1/4 से यानी कि कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं बोली करने को, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, करना है कर लो नहीं तो रहने दो, ठीक है। पार्टनर की गुडविल भी निकाल ली, फर्म की गुडविल भी हमने निकाल ली। एक ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखो आपको डेटा काफी सारा गिवन है, देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और काफी चीजें गिवन है, ध्यान से देखो। लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व गिवन है, ठीक है, P&L अकाउंट गिवन है और एसेट्स में अगर आप देखोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अलग से दे रखी है एक्स की और वाई की, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पर इतनी सारी चीजें होती हैं तो आपको ओल्ड फर्म की अगर कैपिटल पूछेगा तो आप क्या बताओगे, एक तो एक्स और वाई की 80,000 बोलोगे, P&L अकाउंट लाइबिलिटीज में लिखा होगा तो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये 80,000 में ये 25,000 हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 15,000 का आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। एक और बात, अगर P&L अकाउंट मान लो एसेट्स में तो वो भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो होती खाली एक्स और वाई की कैपिटल, ठीक है, जो हम एडजस्टेड कैपिटल लेंगे एक्स और वाई की वो क्या लेंगे 80,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 माइनस 15,000, ठीक है, ये जितना भी आएगा वो हो जाएगा ओल्ड कैपिटल एक्स और वाई का। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स गिवन है। तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, फिर कह रहे दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल, तो न्यू पार्टनर जेड है उसका शेयर कितना है 1/5 और उसके बाद वो कितनी कैपिटल ला रहे हैं, जेड की कैपिटल कितनी है 50,000, ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है जेड की कैपिटल 50,000। और हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने कहीं पर भी इन्फो नहीं दी है हिडन गुडविल की और सीधे लिख दिया गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल की एंट्री वो हमसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हिडन गुडविल का क्वेश्चन बन जाएगा। अब तक जितने क्वेश्चन किए उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। स्टार्ट करेंगे आंसर को। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर जेड शेयर, ठीक है, तो जेड के शेयर के हिसाब से हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म चाहिए। तो जेड ला रहा है 50,000 और उसका शेयर है 1/5, ठीक है, तो 1/5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो जेड के शेयर के हिसाब से पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो है 2,50,000। अब हम ऐड करेंगे एक्चुअली में कितना पैसा इन्वेस्टेड है सभी पार्टनर्स का, ठीक है। तो एक्स और वाई की कैपिटल मिलाकर हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000, उसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है 25,000 वो ऐड करा, फिर हमें जनरल रिजर्व गिवन है 60,000 का वो ऐड करा, ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है 15,000 का तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हमने करा है एक्स और वाई का, ठीक है, ये जितनी आइटम्स है ये है एक्स और वाई की, इसी में ऐड कर दो जेड की एक्चुअल कैपिटल 50,000, ठीक है। तो एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स कितनी है ये है, ठीक है। इसको जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, लाइक सारी की सारी चीजें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 लाख हमारा आंसर आ रहा है एक्चुअल टोटल कैपिटल। तो अब यहीं से आपको हिडन गुडविल मिल जाएगी कि भाई
रियलिटी में 2 लाख इन्वेस्टेड है, बट नए पार्टनर को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके हिसाब से पूरी टोटल कैपिटल निकालेंगे तो टोटल कैपिटल आ रही है 2,50,000, ठीक है। तो उसकी एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये जो डिफरेंस है यही हमारा हिडन गुडविल है, ठीक है। मैं बार बार ही बता चुका हूँ, समझा दिया अब तक 3 क्वेश्चन में, तीनों बार समझाया। तो हिडन गुडविल हमारे पास फर्म की आ रही है 50,000, ठीक है। जेड शेयर इन गुडविल कितना होगा, फर्म की ये आई है फर्म की, तो फर्म वाली गुडविल को मल्टीप्लाई कर दोगे जेड के शेयर से, जेड का शेयर है 1/5, ठीक है। तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। 50,000 इंटू 1/5 10,000। अब जर्नल एंट्री हम लोग पास, जर्नल स्टार्ट करेंगे, डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे, ठीक है, 2023 अप्रैल 1। अब सीधे सीधे आप जर्नल करोगे, जर्नल क्या करना है भाई, 2 जर्नल एंट्रीज कर देंगे, एक तो कैपिटल की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हिडन गुडविल के केस में यहाँ पर गुडविल की एंट्री मत करना, हम एज्यूम करते हैं कि गुडविल कैश की फॉर्म में नहीं आई है, ठीक है, हिडन गुडविल के क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट जब डेबिट करोगे खाली उसकी कैपिटल से आपने डेबिट करना है। नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, और गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आप कैसे करोगे, सेम डेट कर देंगे, ठीक है। यहां पर लिख दो जेड्स करंट अकाउंट, ठीक है, अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो उसका करंट अकाउंट करेंगे डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड। 2 कर दोगे दूसरे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर एक्स वाई, ठीक है, और उनके कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे को सीधे सीधे जब नहीं दी होती है और क्वेश्चन साइलेंट होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है, और हमारे केस में कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। अब आप देखो 50,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, अच्छा 15 ही डिस्ट्रीब्यूट करने भाई, गुडविल कितनी है 10,000 है, 50,000 तो कैपिटल है ना, गुडविल हमने अभी अभी निकाली थी 10,000, ऊपर आप देखो जेड का शेयर 10,000 है, 50 तो फर्म की गुडविल है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3:2 में, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 6,000 और 4,000, ठीक है, कंप्लीट है।